सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने सीतामढ़ी शहर को टीवी पर बड़ा खूबसूरत दिखाया। अच्छा लगा? बिल्कुल अच्छा लगा। जल्दी से पूछ। आपने वर्षों बरस से न बनने वाले पुल को नहीं दिखाया, ये आपकी इसके लिए भी शुक्रिया। उसकी वजह से जो घंटों जाम रहता है रेलवे ब्रिज पे, उसको आपने नहीं दिखाया, इसके लिए भी आपका शुक्रिया। टीवी 10 भारत, सच की ताकत। दोस्तों, दिन रात हिंदू मुसलमान करने वाली मीडिया बिहार में खास तौर पर बीजेपी के समर्थन में माहौल बनाने गई हुई है। ये किसी से छिपा नहीं है, ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी के नेता राबड़ी देवी के कार्यकाल को, लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल को जंगल राज बताए, लेकिन यह मीडिया की जिम्मेदारी है कि जिस दौर से बिहार गुजर रहा है वो वाकई जंगल राज है या मंगल राज, जबकि अपनी तरफ से मंगल राज खुद इस देश की मीडिया बता देती है। लेकिन ऐसे ही मीडिया कर्मियों के साथ जो बिहार की जनता कर रही है, अफसोस मुझे भी है, यह नहीं होना चाहिए था। जी हां, बड़ी तैयारी के साथ एक बड़ी गोदी एंकर बिहार में कहीं थी, इस उम्मीद के साथ कि बिहार की जनता उनको देखकर बड़ी उत्साहित नजर आएगी, लेकिन पड़ गए लेने की देने। हालत यह हो गई, चेहरा इतना सा हो गया, नाराज हो गई मैडम। क्यों नाराज हुई, कैसे हुई, वो भी दिखाऊंगा। और बिहार की जनता से वो आमना सामना कर ही नहीं पाई, क्योंकि आप कितना ही प्रोपेगेंडा फैलाते रहे, हकीकत तो यह है कि जनता सबके चेहरे पर पड़ी हुई शराफत की चादर को पहले ही खींच चुकी है। नहीं, खबर यही नहीं है, हिंदू मुसलमान से शुरू किया था ना मैंने, तो वहीं लेकर चलूंगा। कम से कम इन मीडिया वालों को बीजेपी के एक दिग्गज नेता के उस बयान को सुन लेना चाहिए, जिसमें उन्होंने एक मुस्लिम बच्ची के लिए क्या कहा। उन्होंने बताया कि हेलीकॉप्टर मेरा इमरजेंसी लैंडिंग हुई और मैं उस मुस्लिम बच्ची की प्रार्थना की वजह से बच गया, दुआ की वजह से बच गया। वो बात अलग है कि कई ऐसे बीजेपी नेता भी हैं जो मदरसे के अंदर देखते हैं छोटे छोटे बच्चों के लिए क्या क्या गंदगी उगलती है। सुना है ना आपने। और भी दिखाऊंगा कि कल तलक करनी सेना से लेकर हिंदूवादी संगठन तक चीख चीख कर धमकी दे रहा था, चुनौती और चेतावनी दे रहा था कि जिसने भी मंदिर पर आई लव मोहम्मद लिखा, उसका ये उसका वो, लेकिन असली नाम आते ही दुम दबाकर सारे भाग गए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। सबसे पहले ये जरा देखिए, अंजना कश्यप आप सब जानते होंगे, ये वही मैडम है जो एक बार अंजना मोदी बोल गई थी। खैर, ये उनका मसला है। ये वही मैडम है कि जब एंकर बैठकर कुछ बोल रहा होता है तो ये लेपल लगा होता है, इसे माइक कहते हैं। ये कभी कभी ऑन रह जाता है, माइक ऑन रह गया था ऐसे ही, और ऑन एयर उनकी आवाज चली गई थी, जिसमें उन्होंने उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के लिए टिप्पणी कर दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि शर्तिया अगले राहुल गांधी साबित होंगे। ये मैडम की भविष्यवाणी थी। वो बात अलग है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लाडले बेटे के बारे में आज तक कोई भविष्यवाणी ये कर नहीं पाई। तो ये पता लगता है कौन कितना बड़ा गोदी मीडिया है। खैर सुनिए, बिहार की जनता ने कितनी इज्जत के साथ इनके सामने सच्चाई परोसी। मैडम जी का चेहरा जरूर देखिए गौर से, सुनिए। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने सीतामढ़ी शहर को टीवी पर बड़ा खूबसूरत दिखाया। अच्छा लगा? बिल्कुल अच्छा लगा। जल्दी से पूछ। आपने वर्षों बरस से न बनने वाले पुल को नहीं दिखाया, ये आपकी इसके लिए भी शुक्रिया। उसकी वजह से जो घंटों जाम रहता है रेलवे ब्रिज पे, उसको आपने नहीं दिखाया, इसके लिए भी आपका शुक्रिया। मेरा ही शुक्रिया करने आए हैं क्या? मेरा ही शुक्रिया? आपको सवाल नहीं पूछना है? नहीं, उस उन्हीं मुद्दों पर आपको सवाल। आपको भी मैंने टाइम दिया, लेकिन आपने ना जाम पर सवाल पूछा नेता से, ना आपने ट्रैफिक पर सवाल पूछा। अब क्या सवाल? भाषण देने थोड़ी आए हो। देखा, भाषण देने थोड़ी आए हो। यही सारी कहानियां इन सब लोगों की। इनका क्या है कि इनसे कोई कुछ मत कहो। ये कहते हैं कि ट्रंप और मोदी जब मिलते हैं बादल गरजते हैं, बिजली कड़कती है, वो वाली कहानियां सुनो इनका। इनके फिजूल का बयान, फिजूल का बयान सुनो। ये सैटेलाइट चैनल पर बैठकर सिर्फ और सिर्फ चाटुकारिता के अलावा कुछ नहीं करते। और भाषा शैली देखिए, भाषण सुनने थोड़ी ना है। तो तुम हो कौन? तुम हो कौन ये बता पाओगी? सोचिए, एक महिला होने का फिर ये आवरण ओढ़ लेते हैं। महिला से तो ऐसा कह दिया, आप पत्रकार भी हो ना उसके लिहाज से, तो पत्रकारिता का धर्म अपनाओ, तो महिला धर्म के आधार पर तुम्हारा हर कोई सम्मान करेगा। फिर कुछ कह दिया जाए तो महिला हूं, बेबस हूं, मेरे साथ ऐसा किया, मैं ये हूं, मैं वो हूं। है क्या हुआ? अब इसको लेकर साक्षी लिखती हैं, सच सुनने के बाद कैसे आग लगती है। अगर अभी तक सुनना है तो देख भी लीजिए। आगे देखिए, ये लिखते हैं आवेश तिवारी भी। आप कहेंगे चुनावी डिबेट है, लेकिन नहीं, इसे बनारस में पानी उतारना और बिहार में धोना कहते हैं। अंजना जी हंसते हुए अचानक नाराज कैसे हो जाती हैं, इस वीडियो में देखिए। बिल्कुल, आप लोगों ने जो बोया है ना, उसे काटिए। और तब भी अगर यही भाषण शब्द का इस्तेमाल
अंजना ओम कश्यप इस देश के बड़े बड़े तथाकथित राष्ट्रवादी पत्रकारों की मुंह पर कहते हो कि भाषण क्यों सुना रहे हो या भाषण क्यों सुना रही हो, तो इसको ही अपनी इज्जत पर ले लेते हैं। लेकिन देखिए इस देश की जनता से जो मौजूदा मुद्दे जिसे गायब करना चाहती थी अंजना ओम कश्यप और आज तक, उसको उठाया तो कितनी सहूलियत के साथ और कितनी इज्जत के साथ भाषण जैसी शब्दावली का इस्तेमाल किया। यह है असलियत इस देश की मीडिया की। चलिए अगली खबर देखिए, इसमें भी देखिए सूर्य समाजवादी क्या लिखते हैं। बिहारवासी, आपका शुक्रिया कि आपने सीतामढ़ी शहर को खूबसूरत दिखाया। अंजना, अच्छा लगा आपको? बिहारवासी, आपने कई वर्षों से ना बनने वाला पुल नहीं दिखाया, उसके लिए भी आपका शुक्रिया। अंजना का मुंह बन गया, बनना भी चाहिए क्योंकि इनको पता है इनका स्थिति क्या चल रही है। अब जरा पहले ब्रजभूषण शरण सिंह को थोड़ा सुनिए, क्योंकि एक इनके पास हेलीकॉप्टर्स है, हर कोई जानता है, रुबाब है, दबाव है, बहुत सारी चीज़ है इनके एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग होती है खेत में, और उसके बाद इनका एक पहला वीडियो जो सामने आया, तो पहले वो सुनिए। मैं ब्रजभूषण सिंह, आज मेरा बिहार प्रदेश के अंदर दिनारा विधानसभा और संदेश विधानसभा 2 में चुनावी सभा का कार्यक्रम था। संदेश विधानसभा का कार्यक्रम करके मैं दिनारा के लिए निकला था हेलीकॉप्टर से। अचानक मौसम खराब होने के कारण हेलीकॉप्टर की सुरक्षित लैंडिंग एक खेत में करानी पड़ी। वो किसी प्रकार की घटना नहीं है, वो लैंडिंग पायलट ने बड़े सूझबूझ से एक खेत में करा लिया। तो इसमें ये बोलते हुए नजर आए। अब आइए जरा दिखाता हूं, मुस्लिम बच्ची की दुआ से बच गया। कल बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह को अपने हेलीकॉप्टर को एक खेत में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। इसके बाद उन्होंने वीडियो में बताया था कि वो सही सलामत है। आज मीडिया को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि जब वो एयरपोर्ट पहुंचे तो एक छोटी सी मुस्लिम बच्ची ने उनसे सेल्फी लेने की जिद की। उस बच्ची की मासूमियत उनको बहुत पसंद आई, उन्होंने फोटो लिया। ये उस बच्ची की ही दुआ है जो आज मैं सही सलामत हूं, ये बड़ी बात कही गई। मैं मुस्लिम बच्ची की दुआ का असर है कि मैं बच गया। कल ब्रजभूषण शरण सिंह का हेलीकॉप्टर अचानक खराब मौसम में फंस गया था, जिसके बाद उसके धान के खेत में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। इस घटना के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह ने जो बात कही सबके दिलों को छू जाएगी। बिल्कुल सही बात है। जरा सुनवा भी देता हूं कि उन्होंने क्या कुछ कहा, उनको सुनवाऊंगा आपको कि उन्होंने कैसे इस बात को लेकर रखा था। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। आज सुबह जब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा था तो एक मुस्लिम बच्ची थी, 2-3 महिलाओं के बीच में बच्ची थी, तो उसने अपनी मम्मी से या वो किया कि मुझे इनके साथ फोटो खिंचवाना है। वो बेचारे संकोच कर रहे थे। मैं थोड़ा पगड़ी वगड़ी लगाया था, हिंदू ड्रेस था, और उन्होंने मुझसे कहा तो मैंने बड़े अच्छे से फोटो खिंचवाया। वो बच्ची बहुत खुश हो गई और वो परिवार भी बहुत खुश हुआ। वो रील किसी ने डाल दिया था, बहुत तेज से चल रही थी। तो जैसे इस माहौल से, हेलीकॉप्टर वाले माहौल से हम निकले, तैसे मुझे उस बच्ची की याद आई कि आज की ये जो घटना टली है उसमें उस बच्ची का भी रोल है। दुआ काम आई। हाँ, दुआ काम आई, बच्ची की दुआ काम आई। छोटी बच्ची थी, 6-7 साल की। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। खबर क्या है? टीवी 9 की हिंसा की साजिश, हिंदू युवकों ने मंदिर पर लिखा था आई लव मोहम्मद। किसने आई लव मोहम्मद लिखा है? हिंदू युवकों ने। यूपी के अलीगढ़ में मंदिर पर आई लव मोहम्मद लिखा गया। नाम पढ़ लीजिएगा, जीशांत सिंह, आकाश, दिलीप शर्मा और अभिषेक सारस्वत पकड़े गए। बस सवाल मेरा यह है कि आई लव मोहम्मद वाली जो घटना हुई और जब यह तस्वीर सामने आई तो हर एक संगठन, जिसे मैं भाई खुलकर बोलता हूं, शायद बुरा लगे, लेकिन बेरोजगार संगठन बोलता हूं, इन्हें ऐसी जगह दिखता, ओह इसने अव्वल कर रहा, हम भी तो आए, हमें तो रोजगार चाहिए। तो दिहाड़ी मजदूरों की वो तादाद टूट पड़ी थी अचानक से। वो सनातन, क्योंकि मैं इनको बिल्कुल मान लूंगा हिंदू धर्म के संवाहक है, बिल्कुल मान लूंगा, मैं दिल से मानता इन्हें। लेकिन जब इस घटना में पहले ये देखते हैं कि आई लव मोहम्मद मंदिर पर, यानी मुसलमान ने किया होगा, तुरंत टूट पड़ो। अगर ये सनातन प्रेमी होते तो जीशान सिंह, आकाश, दिलीप शर्मा, अभिषेक सारस्वत के पकड़े जाने के बावजूद भी वही तेवर दिखा रहे होते, वैसे ही भाषा शैली का इस्तेमाल करते, क्योंकि सनातन परंपरा के मुताबिक इनकी भावना आहत हुई। लेकिन भावना आहत नहीं हुई, भावना तब ज्यादा आहत हो गई जब ये निकले और इनके हाथ से रोजगार निकल गया। मैंने कहा ना, ये तिहाड़ी मजदूर है और तिहाड़ी मजदूर ऐसे ही समय समय पर कुकुरमुत्ते की तरह उछल पड़ते हैं। नमस्कार।